साथियों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषी सुरेश गाभा जी, जिन्होंने लगातार जिनकी भविष्यवाणी पूरे प्रदेश में प्रख्यात हुई और उन्हें अपनी भविष्यवाणियों के लिए जाना जाने लगा। चाहे बात हो चुनाव की, विधानसभा की या लोकसभा की बात हो, या सैनी के मुख्यमंत्री बनने की बात हो, या उससे भी पूर्व में जाए तो नरेंद्र मोदी का सितारा बुलंद होने की भविष्यवाणी की बात हो। आज सुरेश गाभा जी से जानेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या चलेगी, झाड़ू या हाथ करेगा कमाल या फिर खिलेगा कमल का फूल। फरवरी में चुनाव है, चुनावी आते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन क्या कहता है ज्योतिष विज्ञान? क्या अरविंद केजरीवाल का 18,000 रुपए पुजारियों के लिए राशि जो तय की गई है वो कमाल करेगा, या भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का मुद्दा फिर से शीर्ष पर रहने वाला है? सुरेश जी नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम। सुरेश जी ये बताइए, क्या लग रहा है कि अगर बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव की, अरविंद केजरीवाल को लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, पहले तो मैं एक बात कह दूं सभी मेरे देशवासियों से, मेरे भाइयों से, बहनों से, जी तारीख अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। जी मैं तारीख डिक्लेयर होती है उसका बड़ा महत्व समझता हूं, और जिस तारीख को गिनती होती है उसका बड़ा महत्व समझता हूं। फिर भी अगर देखो तो मई में राहु परिवर्तन करेंगे, जब तक अरविंद केजरीवाल का कुछ नहीं हो सकता जी। तो आपके ये जीरो रहेंगे। अरविंद केजरीवाल का समय खराब चल रहा है? हाँ बिल्कुल खराब चल रहा है, इसमें कोई फर्क की बात तो नहीं। अब बात और फिलहाल बृहस्पति भी वक्री चल रहे हैं, इसको आप समय भी कह सकते हो, घरे चाल भी कह सकते हो। 4 फरवरी तक वक्री हैं बृहस्पति, इसको आप घरे चाल भी कह सकते हैं, और मेरे भाई इसको समय भी कह सकते हो। जी, बात हो गई अगर 4 फरवरी तक चुनाव होते हैं तो अरविंद केजरीवाल का समय खराब 4 फरवरी से पहले डिक्लेयर होंगे, जब भी राहु का प्रभाव रहेगा। अगर 4 फरवरी के बाद चुनाव होते हैं, चुनाव की घोषणा 4 फरवरी के बाद की, उसके बाद भी तारा ज्यादा सुधर नहीं रहा। उसके बाद मतलब राहु मीन राशि में ही रहेंगे मई तक जी, तो इलेक्शन फरवरी में हो जाएगा जी। और ये मैं एक बात और विज्ञान बता देता हूं आपको, जैसी करनी वैसी भरनी। हम जैसा बच्चों से बिहेव करेंगे, बच्चे हमारे साथ वही करेंगे जी। जो संस्कार हम बच्चों को देंगे, बच्चे वही करेंगे। अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं फिर भी माँ बाप की पीठ में कोई छुरा घोंपता है तो वो अति गलत होता है, वो उसके भोग है। मैं अरविंद केजरीवाल के भोग मानता हूं। अन्ना हजारे को बाप बनाया, गुरु बनाया, उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया, वो राहु केतु है, जीते जी राहु केतु थे इसके। तो अच्छा, ये तो राजनीतिक चर्चाएं हो गई कि अरविंद केजरीवाल ने किसकी पीठ में छुरा घोंपा। हाँ, तो वो समय अब ये है, मतलब राहु की दशा है जो राहु मतलब। लेकिन कहने वाले तो ये भी कहते हैं नरेंद्र मोदी ने भी लाल कृष्ण आडवाणी के पीठ में छुरा घोंपा है। देखो जी, मैं आपकी बात से सहमत भी और असहमत भी हूं, दोनों बातें हैं। उसने छुरा कैसे गोपा, मेरे को इस सवाल का आप पहले जवाब दो जी। उसने उसको कोई आगे नहीं किया, लेकिन उसका कभी ये नहीं, उसका मान सम्मान नहीं किया। बताओ नहीं, कहने दुख में तकलीफ में जाते हैं ना। मीडिया रिपोर्ट ये कहती है ना कि भाई प्रधानमंत्री 2014 में अगर डिक्लेयर लाल कृष्ण आडवाणी होते तो लाल कृष्ण आडवाणी बनते। नरेंद्र मोदी ने उन्हें हटा करके साइड लाइन कर दिया, कोई पद नहीं दिया, मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया और भारतीय जनता पार्टी में उनकी सक्रियता खत्म हो गई। सोमवीर भाई, फिर मैं आपकी बात को विराम दे रहा हूं। ये सब राजयोग है जी। अगर आपके राजयोग, आप स्कूल में चपरासी हो गवर्नमेंट के समय, वो भी राजयोग है। जब राजयोग है तो टलता नहीं है, वो बहाना से कोई भी बने जी। और अरविंद केजरीवाल के राजयोग था, अगले राज किया है जी। मैंने कहा था भाई केजरीवाल की सरकार आएगी जी, मैं खुद कहने वाला हूं ये बात जी। तो अब की बार क्या लग रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात करें, देखो केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने का कोई योग नहीं है केजरीवाल का जी। मुख्यमंत्री तो खैर फिलहाल हैं भी नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये बताइए सुरेश जी, दूसरी बात मैं कर लेता हूं, भारतीय जनता पार्टी जिन चेहरों पे चुनाव लड़ रही है या फिर जिनको हाईलाइट चुनाव में करने वाली है, बात करें मनोज तिवारी की, मनोज तिवारी के बारे में क्या कहना है? मनोज तिवारी का समय सही है जी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, इसका शुक्र बहुत मजबूत है जी। और शुक्र अब जाएंगे कुंभ राशि में जी, इसके उसके चलेंगे जी। और बृहस्पति भी सहयोग में रहेंगे जी।
मनोज तिवारी की। मनोज तिवारी। जी, अब अगली बात कर लेते हैं। और एक नाम और है जो सुषमा स्वराज की बेटी है, बांसुरी स्वराज जी, वृषभ राशि जी, जबरदस्त स्टार रहेगा उस लाडो बेटिया का, बहुत जबरदस्त, कोई कहने की सुनने की जरूरत ही नहीं। सांसद है दिल्ली से। हाँ, दिल्ली जो सांसद है उनका स्टार बहुत बुलंद रहेगा। तो क्या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? कुछ भी हो सकता है जी, वो तो जीतेंगे तब की बात है। हाँ, अच्छा, एक नाम पर और चर्चा, जो नाम सबसे ज्यादा चला, जिन्होंने हिंदुत्व और तमाम प्रकार के आरोप लगे उन पर विपक्षियों द्वारा के हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैलाने का काम करते हैं, साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा, उनको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? देखो सोमवीर, इस मामले में कोई टिप्पणी, मैंने कभी उसका चेहरा नहीं देखा जी। मैं जिसका चेहरा देख लेता हूं उसका ब्रह्मांड पढ़ता हूं जी। मैंने प्रवेश का कभी चेहरा नहीं देखा मैंने जी, इसलिए मैं कोई टिप्पणी उसके बारे में कर नहीं सकता। जी, दूसरी अगर बात करें तो बात करते हैं स्मृति ईरानी की, जिन्हें दिल्ली में जिम्मेदारियां दी गई। अमेठी चुनाव में राहुल गांधी के जो सहयोगी थे उनसे हारने के बावजूद उन्हें दिल्ली में वापस तलब किया गया और उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। किस ओर इशारा कर रहा है, क्या लगता है? स्मृति ईरानी हारी और जबरदस्त हारी। जी। हराया किसने? शनि ने। शनि वक्री थे शशि योग में, लेकिन वक्री थे। जी। मूलों में पैदा हुई है, जिसको काल सर्पी बोलते हैं। स्मृति ईरानी गंड मूलों में पैदा हुई है और विपरीत थे केतु जी, जो दीपेंद्र हुड्डेकार उसका हिसाब दरा बिठाया, केतु ने बिठाया, वो भी विपरीत थे। लेकिन अब शनि मार गए हैं, शशि योग चल रहा है, इसका खूब मान सम्मान बढ़ेगा जी। वो समय और था, स्मृति ईरानी का मान सम्मान बढ़ेगा और अब समय कुछ और है। उस समय मैंने कहा था भाई राहुल गांधी जीतेंगे जी, और प्रियंका गांधी में बारे में कहा था ये भी जीतेगी, क्यों? प्रियंका गांधी का जो बृहस्पति ये अपना राहु बहुत मजबूत चल रहे हैं साथ में करके। अब बात करते हैं तीसरी पार्टी की जो सबसे कमजोर नजर आई है विधानसभा चुनाव दिल्ली में, कांग्रेस पार्टी। क्या राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी तो कितना फायदा होगा? क्या कुछ सीटें नहीं? अगर तीनों का समीकरण आप देखो जी, वृश्चिक राशि, मेष राशि और तुला राशि, राहुल गांधी तुला राशि, और जो प्रेजेंट की वो होती है ना, उसके नाम का महत्व, जो प्रेजेंट की आप जन्म पत्री बनाते हैं, प्रेजेंट जो समय देख के आप ये सवाल जो आप कर रहे हैं। अब राहुल गांधी के लिए एक अंक बताओ, 0 to 9 7। बहुत अच्छा, 0 अब 7। केतु कन्या राशि के चल रहे हैं जी, लेकिन शनि फिर भी इनके सहयोग में जी, राहुल गांधी के शनि सहयोग में, लेकिन केतु इसके 12वें घर के चल रहे हैं, ये नुकसान करेंगे जी। तो क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ कमाल हो पाएगा? अब आगे बताओ उसके लिए। कांग्रेस पार्टी को लेकर अरविंद केजरीवाल के लिए 0 से 149वीं संख्या 123 का 6 हो गया जी, ठीक है। शुक्र इनके सहयोग में है, लेकिन मंजी ठोकने के लिए राहु तैयार बैठे हैं जी। राहु और शुक्र मित्र है जी, लेकिन जहां राहु नुकसान करेंगे शुक्र कुछ नहीं कर सकता जी। अब बताओ नरेंद्र मोदी के लिए 0 to 9, वेरी सिंपल, देश 6 अंक जी, तो कितना प्यारा अंक है। अंक तो सभी प्यारे होते हैं सुरेश, लेकिन इसका शुक्र कमजोर है। लेकिन अब शुक्र बढ़िया चल रहा है ना, शुक्र कमजोर है कभी गृहस्थी नहीं बसी। शुक्र कमजोर का ये लक्षण होता है जी, इसकी गृहस्थी नहीं बसेगी, शुक्र कमजोर है, जो लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो जी। लेकिन बृहस्पति इसके सहयोग में है, नोट करो, और राहु भी मोदी के सहयोग में है जी, और शनि मार्गी हो चुके हैं जी, चौथे घर में, वृश्चिक धनु मकर कुंभ, चौथे घर में मार्गी हो चुके जी। तो सितारा मोदी का इन दोनों से ज्यादा बुलंद रहेगा जी चुनाव में जी। तो ये थे सुरेश गाभा जी, जिन्होंने बता दिया दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या है इनकी राय। आपकी क्या राय है? क्या अरविंद केजरीवाल चौथी बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद कर पाएंगे और फिर से बन जाएंगे मुख्यमंत्री, या इस बार जनता है पलटवार के मूड में और हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा और नरेंद्र मोदी